देखो सिद्धांत है, गृहीता का धर्म है कि दाता की कभी निंदा न करे, ये गृहीता का धर्म है। लेने वाले का ये कर्तव्य है कि वह देने वाले की कभी निंदा न करे, कभी निंदा न करे। महाराज जी लिंग पुराण में लिखा है, हमने मूल पारायण किया, उसमें ये बात आई। अब मैं डायरी में खोजूं तो भी वो वाक्य मिल जाएगा। मनुष्य जो धन कमाता है, लिंग पुराण में लिखा है कैसे कमाता है, तो उसमें लिखा है कि मनुष्य अपने प्राण हथेली पर रख करके तब धन कमाता है। आप दुनिया में कहीं भी धंधे के लिए जाते हो, घर से बाहर निकले नहीं कि प्राण हथेली पर ही है। कोई दुर्घटना घट जाए क्या करोगे? एक सेठ के यहां हम गए जून के महीना में, भयंकर गर्मी लपट चल रही, तो हमने उन सेठ जी से पूछा कि आपके बालक कहाँ गए? उन्होंने कहा वो तो इस समय गल्ले का समय चल रहा है, मंडी में खड़े हैं इतनी गर्मी में। उन्होंने पूछा उनसे एसी क्यों लगा रखा है, तो हंस कर बोला महाराज जी सच्ची बात कह दूं। मैंने कि सच्ची कहो, झूठी काहे को बोलोगे? बोले दुनिया को दिखाने के लिए हमने एसी लगा रखा है कि हम बड़े आदमी हैं, और आपको ठंडक पहुंचाने के लिए लगा रखा है। हम तो एसी में बैठे रह जाएं तो भैया हमारे तो वहाँ भले ही काम नौकर चाकर करते हैं, लेकिन हम में से किसी न किसी एक को मुड़े छा बांध के मंडी में खड़ा होना पड़ता है, तब हम माल खरीदते हैं। ऐसे माल नहीं होता है, धंधे में जाना पड़ता है। कहने का मतलब ये, तो मनुष्य एड़ी चोटी का पसीना एक करता तब उसको धन मिलता है। ऐसे मिलता है धन क्या? देश जाएगा विदेश जाएगा, हर समय उसके प्राण हथेली पर है, धन के लिए ही तो जा रहा है। हवाई जहाज में बैठ के जा रहा है, अब भगवान करे कुछ ना कोई घटना घट गई तब क्या करोगे? तो मनुष्य धनार्जन करता है अपने प्राण हथेली पर लेकर के। इसलिए यदि उसने धन दिया है तो गृहीता को समझना चाहिए कि इसने हमको प्राण ही दे दिए अपने। और लोभी मनुष्य तो प्राणों से अधिक धन से प्रेम करते हैं। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, वो तो धन से प्रेम ज्यादा करते हैं। इसलिए धन की चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। लिंग पुराण में लिखा है यदेतद् द्रविणम नामो प्राणा येते बहिश्चराः सतस्य हरते प्राणान यस्य हरते धनम। बहुत ध्यान से सुने, श्लोक लिखने योग्य। लिंग पुराण अध्याय 90 में अध्याय का 13वां श्लोक है। यह जो द्रविण माने धन है, ये मनुष्य के बाह्य प्राण हैं, क्योंकि धन के बिना बाहरी व्यवहार चल नहीं सकता है। वही प्राण मनुष्य के ये धन है। इसलिए सतस्य हरते प्राणान यो यस्य हरते धनम। जो जिसके धन का हरण करता है, मानो वह उसके प्राण हरण करता है। इसलिए धन की चोरी करने वाले को हत्या के जैसा पाप लगता है। और महाराज जी एक बात और लिखी है कि चतुर्थाश्रमी विरक्त साधु सन्यासी उससे बड़े से बड़ा पाप बन जाए तो भी उसका प्रायश्चित है। कथनचित कोई पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित है। यहाँ तक कि यति के लिए स्त्री का संग अत्यंत अत्यंत निंदित कहा गया है, पर कथनचित दुर्भाग्यवश स्त्री संग भी उससे हो जाए तो भी उसका प्रायश्चित शास्त्रों में लिखा। ये बात लिंग पुराण में लिखी है। किंतु साधु सन्यासी होकर यदि धन की चोरी कर लेता है तो पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं कि उसके पाप का फिर कोई प्रायश्चित नहीं है, वो तत्काल यति धर्म से नीचे गिर गया। इसलिए साधु सन्यासी को, साधु को, ब्राह्मण को, सन्यासी को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चाहे जैसी विकट परिस्थिति आ जाए, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा दोष लिखा हुआ है। इसलिए विरक्त किसको कहते हैं? तस्मा दृष्टानुश्रविकम दुष्ट मृत्युभयात्मकम
संत्यजेत सर्वयत्नेन विरक्तः सो विधीयते। लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि जो लौकिक पारलौकिक भोगों को विष के समान त्याग देता है उसी को विरक्त कहते हैं, उसी को साधु सन्यासी कहते हैं। अर्थात भोगों के आकर्षण का विष के समान त्याग कर दे उसी को साधु सन्यासी कहा जाता है। धन की चोरी का प्रायश्चित नहीं, और व्यक्ति कुछ भी दे रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे कि एक पंडित जी की कथा सुन के एक कंजूस बनिया के मन में आया कि कुछ न कुछ दान करना चाहिए, इतनी महिमा है दान की तो कुछ न कुछ दान तो करना चाहिए। तो उसने पंडित जी से कहा कि आपकी कथा तो हमें बहुत अच्छी लगी और कुछ कुछ मन भी कर रहा है कि मैं दान करूं, लेकिन जिस चीज़ को दान करने की सोचता हूं तो फिर मन में आता है कि अरे ये तो हमारे बड़े काम की है, अपने काम की चीज़ कैसे दे दें किसी को। तो क्या बिना काम की चीज़ देने से भी पुण्य मिल जाएगा? ब्राह्मण को दया आई कि भारी कंजूस है, कुछ न कुछ देना तो सीखे, इसकी आदत तो पड़े देवे की। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, हम संकल्प पढ़ दिया करेंगे, तुम तो जो चीज़ तुम्हारे उपयोग की ना हो उसका दान कर दिया करो। तो उसने बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगाया तो उसकी समझ में आया कि घर में साग अमनिया होती है सब्जी, तो सब्जी के छिलका किसी काम में नहीं आते हैं, तो पंडित जी को छिलका दान कर दें। उसने कहा महाराज बुरा मत मानना, छिलका ही एक ऐसी चीज़ हमारे घर में है कि कुछ आटा चालते हैं तो चोकर बचता है और कुछ साग सब्जी के छिलके रहते हैं, तो ये हमारे यहाँ काम के नहीं हैं, ये बचते हैं, तो आप रोज़ ले जाया करो। हाँ कोई बात नहीं, अपने यहाँ से रोज़ निकलते ही हैं, हम ले लिया करेंगे। तो पंडित जी रोज़ संकल्प पढ़ा करके छिलके का दान ले लेते। वो भी बड़ा खुश होता कि किसी को भेजना पड़ता, अच्छा है लेन पंडित लेके चला जाता है, अच्छा है। और पंडित जी बड़े चतुर, वो छिलका और चोकर सब गौ माता को खिला देते, उनका तो काम बन गया। एक दिन क्या हुआ, शेठ जी की बहू ने, पुत्र वधू ने, एक बिल्ली बड़ा उपद्रव कर रही थी, बार बार दूध दही बिगाड़ जाती थी, तो बिल्ली भारी उपद्रव कर रही थी, दूध दही बिगाड़ जाती थी बिल्ली। सो सास ने बहू को लगाई डांट कि तू इतना भी नहीं कर सकती, बिल्ली को नहीं भगा सकती, और बिल्ली माने नहीं। तो बहू खींच गई बिल्ली पे कि इसी बिल्ली के कारण सास की डांट मुझे खानी पड़ती है। तो पंडित जी छिलका लेने आए थे और उसी समय बहू ने लकड़ी का पाटा होता ना पाटा, तो पाटा उठा करके बिल्ली पे पटका जोर से, निशाना ठीक बैठा और बिल्ली पर जैसे ही गिरा, बिल्ली भी विचित्र बिल्ली, च्यूं म्यूं कुछ नहीं कही, उलट गई सीधे जैसे मर गई हो। अब पंडित जी वहीं खड़े थे, राम 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 राम। शेठ जी बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी गृह लक्ष्मी पुत्र वधू उसके हाथ से बिल्ली मर गई। ओहो, ये तो बहुत खराब संकेत है, क्या है महाराज इसका फल? अरे बोले महाराज अब कुछ मत पूछो, पोथी पत्रा देख के बताना पड़ेगा। महाराज किसी से कहना मत। अरे कहना, अरे ये तो पूरी दुनिया जान जाएगी, अब तो नरक से बचना बड़ा कठिन है। इतना घबरा दिया, बोले अब तो महाराज कुछ न तो पोथी देख के बताएंगे। तो सेठ जी उनके साथी चले गए उनके घर, पत्रा इधर उधर खोले और बोले प्रायश्चित तो इसका हो जाएगा। इतना मन आटा, इतना मन दाल, इतना चावल, इतना चना और इतना घी, इतना तेल, इतना गुड़, सब लिस्ट बनाते चले गए और अंत में उन्होंने कहा इतना कपड़ा, और फिर लिखा बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली। इतना जब दोगे तब
तब प्रायश्चित हो गया, नहीं तो महाराज ये तो उल्टी गिनती शुरू है। हाँ बताओ, तुम्हारी ग्रह लक्ष्मी से ऐसा हो गया तो फिर तो ऐसी मरी सी परी बिल्ली, उसको तौला, उसका वजन तुरंत पंडित जी ने नपवाया, लिस्ट बन के। सेठ बोला महाराज इतना सब लोगे? बोले भाई तो पोथी में लिख रही है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, पोथी कह रही है हमारी। तो सारा सामान इकट्ठा हो गया और सोने के बिल्ली के वजन के बराबर स्वर्ण का दान भी हो गया। और दान होके पंडित जी जैसे ही गए तो बहुसास ने कही कि ऐसी कुलक्ष्मी तू आई कि हमारा घर भर लुट गया पूरा, अब फेंक तो दे बिल्ली है, मरी बिल्ली है, फेंक दे और स्नान कर ले। तो बहू खींच के जैसी उसने बिल्ली को उठा के घूर पे फेंका, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते भग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। वो मरी थोड़ी थी, वो तो वैसी चिमानी पड़ी थी और पंडित जी को इतना लाभ करा के चली गई। तो महाराज जी कहते थे देखो पंडित जी, दाता की बुराई नहीं करना चाहिए, वो साग के छिलका भी दे तो भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो साग का छिलका देने वाला भी कभी सोने की बिल्ली भी दे देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माई मेरे श्याम